आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नया चैप्टर इनइक्वलिटीज़, उसमें इंट्रोडक्शन। नाम से ही पता है इनइक्वलिटीज़ का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन। पर इंट्रोडक्शन करते हैं अपन जैसे व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी सिंबल द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। उसको अपन क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x + 5 = 0। दूसरा एग्जाम्पल 3x + 5y = 7। इक्वल का साइन दे रखा है तो ये क्या हो गई? अपनी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन बनाई सब किससे है? किस वर्ड से बना है? इक्वलिटीज से बना है। पर अगर साइन इक्वल की जगह इस टाइप का साइन हो, इसको कहते हैं अपन द साइन, इस वाले साइन मीन्स ग्रेटर देन। जैसे अपन एग्जांपल कहें 5x > 7, अगर ये वाला साइन हो तो इसको कहते हैं अपन लेस देन। फॉर एग्जांपल 7x < 3। पर अगर इस टाइप का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, तो पढ़ते कैसे अपन? 5x < 7। इसको पढ़ेंगे अपन 7x < 3। तो ये तो हो गया अपने पास इक्वेशन और इनइक्वलिटीज। अब आता है इनइक्वलिटी। अब जैसे अपन ये कहें ax + b < 0, ax + b < = 0, ax + b < 0, ax + b < <= 0। तो ये दोनों चार जो है ये क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है इसमें एक ही वेरिएबल है x, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे ये है 5, 6, 7, 8 ax + by < c, ax + by < c, ax + by < c, ax + by < c। ये हो गई लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल हो गए अपने पास, x और दूसरा y हो गया। और 9th और 10th ax² + bx + c < 0, ax² + bx + c < 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। पर इसमें अगर इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है, जैसे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन हो, तो अपन कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और अगर इक्वल टू का साइन हो, जैसे ax + b < 0, ax + b < 0, जैसे नीचे वाली 6, 8 और 10 में है, तो इसको कहते हैं अपन स्लैक इनइक्वलिटी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। फर्स्ट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। जैसे अपन ये कहें कि a < c, देन अगर c सेम नंबर अपन दोनों तरफ ऐड कर दें तो बीच का जो साइन है इनइक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। या c माइनस भी कर दें तो भी इनइक्वलिटी में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। जैसे अपन एग्जांपल ले लें 3 < 5, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो भी क्या होगा? 4 < 6। मतलब इनइक्वलिटी की साइन में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। प्लस की जगह अगर अपन माइनस कर दें तो भी क्या होगा? इनइक्वलिटी की साइन में चेंज नहीं होगा। मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। ठीक है ना? अब सेकंड नंबर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। अगर सेम पॉजिटिव नंबर से या तो अपन डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे अपन ये कहें a < b वेयर c < 0, कोई भी नंबर है, अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा, या डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? सेम ही रहेगा। जैसे अपन ये कहें 6 < 18, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, 3 ले लें, 6 / 3, 18 / 3, तो 2 < 6। इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? सेम ही रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करें अपन 2 < 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अपन
तो क्या होगा 4 लेस देन 6, तो भी इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, सेम ही रहेगा। पर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन बाय द सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वलिटी। पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ये कहें 2 लेस देन 3, -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ कितना हो जाएगा -6। पर यहां पर अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 लेस देन -6 गलत हो जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब -4 ग्रेटर देन -6 होगा। ऐसे ही अगर अपन -2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे अपन ये कहें 2 लेस देन 4, -2 से डिवाइड करें अपन -2, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा -1 ग्रेटर देन -2। तो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन बाय द सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वलिटीज। मतलब इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे a इज लेस देन c वेयर c लेस देन 0, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, ac ग्रेटर देन bc। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर अपन डिवाइड भी करेंगे तो भी इनइक्वलिटी का साइन यहाँ लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ a, b बिलोंग्स टू r, दोनों क्या रियल नंबर है, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, देन फर्स्ट इफ a b ग्रेटर देन 0 और a अपॉन b ग्रेटर देन 0, तो ये तभी होगा जब a एंड b आर सेम साइन। दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। जैसे अपन ये कहें 2/3 ग्रेटर देन 0, तो 2 भी ग्रेटर देन 0 और 3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, तभी क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ 2 × 3 ग्रेटर देन 0, तो दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। इफ a b लेस देन 0 और a अपॉन b लेस देन 0, देन a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, तो क्या होंगे, वो अपोजिट साइन के होंगे। अब एक ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कहें, जैसे अपने पास ये हो 2x लेस देन 4 और दूसरा लिखे अपन 2x लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू r। तो दोनों तरफ अपन 2 से डिवाइड कर दें, 2x डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, x लेस देन 2। तो जैसे अपन ये नंबर लाइन के 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, मतलब जैसे जैसे अपन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर्स क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। अब इक्वल टू का साइन नहीं है, क्या है, x लेस देन 2, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ एम्प्टी सर्कल कर देंगे। मतलब इसका मतलब है x की वैल्यू 2 नहीं होगी, पर लेस देन 2 का मतलब है यहाँ से फिर अपन डार्क लाइन कर देंगे। मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, पर 2 से कम कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे ही अपन इसको कहें 2x लेस देन और इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दें, x लेस देन और इक्वल टू 2, 0 1 2 3 -1, इसका मतलब है x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो 2 पर अपन क्या करेंगे, डार्क सर्कल, फिर इस साइड अपन डार्क लाइन कर दें। मतलब x क्या होगा, 2 भी हो सकता है और लेस देन 2 भी हो सकता है। यहाँ इसको अपन ऐसे लिखें -∞ से लेकर के 2 तक, पर 2 हो सकता है क्लोज्ड है। डार्क सर्कल क्या है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे। अब इसमें सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के 2 पर एम्प्टी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा 2 नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन ये कहें 2x ग्रेटर देन 4, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2x डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ क्या करें अपन 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ होगा x ग्रेटर देन 2, 2x अपॉन 2, 4 अपॉन 2। इस वाली इनइक्वलिटी में भी क्या करें अपन दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो इसको 0 1 2 3 4 5, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एम्प्टी सर्कल। ग्रेटर देन 2 का मतलब है फिर यहाँ से अपन डार्क लाइन कर दें, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2, 0 1 2 3 4 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो सकती है, तो ये डार्क सर्कल हो जाएगा। और ग्रेटर देन 2 मतलब राइट हैंड साइड क्या करें अपन डार्क लाइन बना दें अपन, तो ये हो गया। और अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाए तो वो हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, और इसमें टू से लेकर के इन्फिनेटिव 2 नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ ओपन इंटरवल, और यहाँ 2 की x की वैल्यू 2 हो सकती है, तो क्या हो जाएगा ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व 4x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, या माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के जितने नंबर्स होते हैं अपने -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो अब इसको सॉल्व करें अपन। 24x लेस देन 100, दोनों तरफ क्या करें अपन 24 से डिवाइड कर दें, तो x लेस देन 4 की टेबल लगा दें अपन 25 अपॉन 6 हो गया। तो x इज एन नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगी, तो लेस देन फर्स्ट x इज एन नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास पहले का सॉल्यूशन 1 2 3 4, फर्स्ट का ये हो जाएगा x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स का मतलब हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यहाँ तक हो गए ना। इतने नंबर नहीं लिख करके अपन ऐसे लिखे, -1 0 1 2 3 4, ये हो गया सेकंड का आंसर। -12x ग्रेटर देन 30, -12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें अपन, तो अपना क्या था नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। -12 कैंसिल, x लेस देन यहाँ हो जाएगा
6 की टेबल 5/2। अब क्या देखा, x बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, नल सेट आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है। x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब है x लेस देन -5/2, जैसे -3, -2, -1, -5/2 यहां पर आएगा। इससे छोटे मतलब इस साइड वाले नंबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के कितना हो जाएगा, इंटीजर बोला है इसने, कितना हो जाएगा, -3। पर ये तो रियल नंबर भी हो सकता है, तो अपन ऐसे करें इसको, -4 -3 ये हो जाएगा, -3 -4 -2 से लेकर के माइनस इन्फिनेटिव तक हो जाएंगे। अब एक थर्ड नंबर क्वेश्चन, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 5x - 3 लेस देन 7, दोनों तरफ 3 ऐड कर दें अपन, तो ये हो जाएगा 7 + 3, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 3, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा अपन को 5x लेस देन 7 + 3, 5x लेस देन 10, 5 से डिवाइड कर दें अपन, मतलब x लेस देन 2। तो फर्स्ट क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब कितना हो गया, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का, ये हो जाएगा अपने पास -इन्फिनेटिव से लेकर के -2 -1 0 1, ये हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू r, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -इन्फिनेटिव से लेकर के 2 तक। इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए अपन ने क्या करा, ओपन ब्रैकेट यूज किया। फोर्थ नंबर, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2, 3x + 8 ग्रेटर देन 2, 3x, दोनों तरफ -8 ऐड कर दें अपन, तो यहां तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 - 8, 3x ग्रेटर देन -6, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें अपन, तो कितना हो जाएगा, -2, मतलब x ग्रेटर देन -2। तो फर्स्ट x इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब हो जाएगा, इक्वल टू साइन नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस, इक्वल टू साइन नहीं है तो ये हो जाएगा -1 0 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगा। x बिलोंग्स टू r, तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव, तो इक्वल टू का साइन नहीं तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, उससे लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनेटिव तक हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इनइक्वालिटी कौन सी दे रखी है अपन को, 4x + 3 लेस देन 5x + 7, 4x + 3, दोनों तरफ क्या करें अपन, -4x ऐड कर दें, 4x कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 लेस देन 5x -4x, x + 7, दोनों तरफ -7 ऐड कर दें, तो उधर +7 और -7 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन
-4, और इसको ऐसे लिखे अपन x ग्रेटर देन -4। अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर x रियल x। तो इसका रियल x का मतलब है x बिलोंग्स टू R। तो इसका सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, -4, इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट से लेकर के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब इसमें दोनों तरफ 3x माइनस कर दें अपन, 3x - 7, 5x - 1 - 3x, और इस साइड भी तो -3x + 3x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -7 ग्रेटर देन 5x - 3x, 2x - 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, मतलब -7 ग्रेटर देन -6 ग्रेटर देन 2x, 2 से डिवाइड कर दें तो x लेस देन कितना हो जाएगा, -3। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, जैसे अपने पास ये नंबर लाइन है 0 -1 -2 -3, x लेस देन -3 मतलब इस साइड वाले नंबर हो गए, पर इक्वल टू नहीं है -3 पर, तो क्या हो जाएगा, -इन्फिनेटिव से लेकर के -3। तो ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 से मल्टीप्लाई करें अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 ब्रैकेट में x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। तो ब्रैकेट के बाहर 3 है तो पहले अपन क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x - 3, यहां हो जाएगा राइट हैंड साइड 2x - 6, दोनों तरफ क्या करें अपन, -2x ऐड कर दें, 3x - 3 - 2x, 2x - 6 - 2x, तो यहां तो कितना हो जाएगा, +2x और -2x कैंसिल, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 3x - 2x कितना हो जाएगा, x - 3। तो दिखने पर अपन को कैसे लगता है, 2x को अपन इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो 3x - 2x -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब दोनों तरफ अपन क्या करें, 3 ऐड कर दें, x - 3 + 3, और यहाँ राइट हैंड साइड हो जाएगा -6 + 3, x लेस देन कितना हो जाएगा, और इक्वल टू -3। तो सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा -इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ होगा अपने पास -1 -2 -3 -4 से लेकर के -इन्फिनेटिव तक। तो यहाँ हो जाएगा -इन्फिनेटिव से लेकर के x क्या दे रखा है अपन को, लेस देन और इक्वल टू का साइन भी है, तो यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 3 ब्रैकेट में 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 - x। 3 से मल्टीप्लाई करें 6 - 3x, और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2x। दोनों तरफ अपन क्या करें, 3x ऐड कर दें, -3x + 3x कैंसल, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 3x - 2x, तो कितना हो जाएगा, +x आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करें, -2 कर दें तो यहाँ x आ जाएगा अपने पास, 6 - 2, 2 + x - 2, 4x, x लेस देन और इक्वल टू 4।
तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, x जैसे अपन नंबर लाइन कौन सी होती है 1 2 3 4 इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, डार्क सर्कल हो गया, x लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब अपने पास ये लिखा हुआ है। तो लेस देन का मतलब इस साइड सारी वैल्यू हो गया, मतलब माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के 4 तक। तो माइनस इन्फिनेटिव पे तो क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो 4 पे क्या आ जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लेस देन 11। लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहां आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11x अपॉन 6 लेस देन 11, और 11x 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 66, ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, उधर अपन 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। 11 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें अपन तो x लेस देन, चलो 11 अपॉन 11x अपॉन 11 66 अपॉन 11, तो यहाँ x लेस देन 6 हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 6 तक सॉल्यूशन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 10, x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। x अपॉन 3 दोनों तरफ माइनस एक्स बाय 2 लिखे अपन, तो उस साइड माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। एलसीएम 6, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1, माइनस एक्स अपॉन 6 ग्रेटर देन 1। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन ने कहा था, अपनी प्रॉपर्टी थी इनइक्वलिटी को माइनस नंबर से मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन की साइन आ जाएगी। इसका मतलब x लेस देन -6, तो सॉल्यूशन हो जाएगा -6 का मतलब है -5 -6 -7 -6 यहाँ पर, उससे लेस देन इस साइड हो गया, तो सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -6। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 9 x माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा 25 2 माइनस एक्स, या फिर अपन ऐसे कहें कि भाई 15 से दोनों तरफ क्या करें अपन मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 18, 50 माइनस 25x, दोनों तरफ 25x ऐड कर लें या इस 25 को इस साइड लिखें तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 25x, और यहाँ हो जाएगा 50, इसको उस साइड लिखें तो कितना हो जाएगा प्लस 18, 34x, ये हो जाएगा 68, 34 से डिवाइड कर दें अपन, 68 डिवाइडेड बाय 34, x लेस देन और इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा इसका
माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के 2 तक, पर x ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन इक्वल टू है तो अपन क्या कर देंगे 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 5 एलसीएम ले ले अपन, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 4 जा 20/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6/3, तो यहाँ हो गया अपने पास 3x प्लस 20/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6/3। दोनों तरफ क्या करें अपन 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा 30, दोनों तरफ अपन क्या करें 30 से मल्टीप्लाई कर दें। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस 20, और यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 6 इंटू 10, या फिर अपन करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 को इससे और 10 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। 9x प्लस 60, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 60, दोनों तरफ 60 ऐड कर दें तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ तो 60 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या करें अपन माइनस 9x ऐड कर दें तो यहाँ से तो 9x हट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 9x आ जाएगा, या फिर अपन ऐसे कहें कि भाई 60 को इस साइड लिखें और 9x को उस साइड लिखें। 120 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और x लेस देन और इक्वल टू कितना है 120। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के कितना हो जाएगा 120 तक, इक्वल टू का साइन है इसलिए क्या हो जाएगा ये क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एक जैसे हैं, आपसे हो जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। 3x इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, 1 प्लस 3, या फिर ऐसे कहें अपन दोनों तरफ क्या करें माइनस 2x ऐड कर दें और दोनों तरफ क्या करें अपन प्लस 2 ऐड कर दें। 3x माइनस 2x x लेस देन 3। ग्राफ बनाना है इसका, तो जैसे नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, x की वैल्यू 3 नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा एम्प्टी सर्कल। लेस देन 3 मतलब यहाँ तक हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3, इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और 3 को उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5x माइनस 3x 2x माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2, इसका मतलब 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, 2 से डिवाइड कर दें x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, यह हो जाएगा अपने पास नंबर लाइन -2 -1 0 1 2 3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है x की वैल्यू -1 हो सकती है, तो डार्क सर्कल। अब ग्रेटर देन -1, तो इस साइड अपन क्या करें डार्क लाइन कर दें, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम है, आपसे हो जाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रवि obtained 70 and 75 marks in the first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test so to have an average of at least 60 marks. तो सपोज कर ले अपन, लेट रवि obtained X marks in third टेस्ट, और पहले दो में कितनी मार्क्स मिली है? 70 और 75। तो एवरेज कौन कितनी हो जाएगी? x प्लस 70 प्लस 75 अपॉन 3। अब अपन को बोला क्या है? थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। इसका मतलब है एवरेज जो है एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 60, मतलब ज़्यादा कितने भी हों तो चलेगा। इसका मतलब है x प्लस 70 प्लस 75 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। x प्लस 145, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहां कितना हो जाएगा? 80 x, दोनों तरफ माइनस 145 ऐड कर दें तो यहां हो जाएगा 180 माइनस 145 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। इसका मतलब रवि 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए तो उसकी एवरेज क्या हो जाएगी? 60 या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी 22 है, वो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ द कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. Let x be the smaller of the odd consecutive odd और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब x के माने अपन जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार, जैसे अपने कहा है 3 5 या 9 11, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पर अपन को क्या कहा है? विच आर स्मॉलर देन 10, 10 से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो अब x, एक को अपन x सपोज करते हैं तो पहले और दूसरे में 2 का डिफरेंस है, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो सेकंड वाला हो जाएगा अपने पास x प्लस 2। दोनों क्या है? x लेस देन 10 और x प्लस 2 क्या हो गया? लेस देन 10। दोनों क्या है? 10 से क्या है? कम है। और सम क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 11, मोर देन 11 दे रखा है। दोनों का सम एंड देयर सम इज मोर देन 11। सम का मतलब हो गया x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, मतलब 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, मतलब 2x उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा?
11 माइनस टू, या दोनों तरफ क्या करें अपन, -2 ऐड कर दें अपन, 2x ग्रेटर देन 11 और x ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5। x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, एक हो गया अपने पास 5, नेक्स्ट 7 और नेक्स्ट कौन सा हो गया 11। मतलब तीनों जो है लेस देन क्या है, 10 है। तो नंबर्स कौन से हो गए अपने पास, 5 और 7 दोनों क्या है, लेस देन 10 है, और दोनों का सम क्या है, मोर देन 11 है। और दूसरा पेयर हो गया अपने पास, पेयर बोले थे ना इसमें, फाइंड द ऑल पेयर, जितने भी पेयर है अपन को वो फाइंड करने हैं। दूसरा हो जाएगा अपने पास 7 9। तो ये दो क्या हो गए, पेयर बन गए। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 24 नंबर क्वेश्चन, जैसे अपन ने 23 किया था वैसा ही ये आपसे हो जाएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. तो अपन सपोज कर लें, let the shortest side be x सेंटीमीटर, तो longest कितनी हो जाएगी, 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x हो जाएगी। और थर्ड साइड, अपन को देखिए, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, 3x, उससे क्या दे रखा है अपन को, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जितनी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी जो साइड है, उससे 2 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, तीनों साइड का सम, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, 6 7x माइनस 2 गिवन। दे क्या रखा है अपन को, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम 61, इसका मतलब ज़्यादा कितना भी हो सकता है। इसका मतलब 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। 7x 2 कितना हो जाएगा, उससे लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ +2 ऐड कर दें अपन, तो कितना हो जाएगा, 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 और x 63 डिवाइडेड बाय 7, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पेरीमीटर अपना एटलीस्ट 61 हो, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट साइड जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 25।